अपदीपो में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा 19वां दिन है। अपनी प्रण को पूरा करने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। और वैसे तो अपने को ध्यान साधना हमेशा ही करते रहना है, क्योंकि अगर मन को साधना है तो उसको कभी भी बेलगाम नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार से हम नवजात शिशु को बहुत ही ख्याल रखते हैं, उसको पल पल बड़ा होते देखते हैं, और अगर ज़रा से भी उस 2-3 सालों में अगर चूक हो जाती है तो बच्चा कभी अच्छा भी निकल सकता है और बुरा भी निकल सकता है। अगर बिल्कुल ना ध्यान दिया जाए तो उसकी आदतें थोड़ा गलत दिशा में भी जा सकती हैं, अगर वो उस पर पूरी तरीके से ध्यान न दिया जाए, या फिर कह सकते हैं कि कुपोषण का भी शिकार हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा सेम मन है, अगर हम उस पर समय समय पे उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर से बुरे विचार आने लगेंगे। और जब बुरे विचार आने लगता है तो कहते नहीं, अपने ध्यान साधना की नींव हिलने लगती है। तो अपनी नींव को मजबूत करते रहना है। जब एक बार अपने मन की सारी तृष्णा, सारी इच्छाएं या सारी लालसाएं अगर हम केवल ज़रूरत के अनुसार ही पूरा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परंतु ज़रूरत से ज़्यादा उन इच्छाओं को हम बल देते हैं, उन इच्छाओं को महत्व देते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक इच्छा जहाँ ख़त्म नहीं होती है, पूरी हुई और वो पूरी तरीके से हम उसका सुख भी नहीं भोग पाए, दूसरी इच्छा अपने आप सर उठा लेती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक इच्छा पूरी होगी, आपके मन में ना जाने कहाँ से दूसरा ख्याल आ जाएगा कि अरे अभी तो मेरे घर में ये आ गया है, अब ये भी आना चाहिए, या फिर अब मुझे इतनी प्रशंसा मिल गई है, अब मुझे इतनी पोस्ट ऊपर जाना चाहिए तो और प्रशंसा मिले। कहने का मतलब है, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे धन संपदा हो, चाहे वो ख्याति हो, वैभव हो, उससे कभी भी कोई भी मनुष्य तृप्त नहीं हुआ है। एक कह सकते हैं कि जो इच्छाओं का घड़ा है उसको नीचे से एक छेद हुआ पड़ा रहता है, और वो हम इंसानों को दिखता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम एक इच्छा पूरी करते हैं वो छोटे से सुराख से वो धीरे से नीचे टपक जाती है, और दूसरी इच्छा हम उसमें उस घड़े में डालने लगते हैं, यानी अपने मन में दूसरी इच्छा को जगह दे देते हैं, और वो मन दूसरी इच्छा को पूरी करने में लग जाता है। ये नहीं सोचता है कि कब तक हम इस संसार में इस जो अल्प आयु मिली है, कुछ क्षणिक सांसें मिली हैं, उन सांसों को केवल इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा देंगे, या फिर उन सांसों को संजोएंगे इस तरीके से कि वो सांसें कभी ख़त्म ही ना हो। तो चलिए अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, और आज का 19वां दिन अपना जो प्रण का है उसको हम पूरा करते हैं। तो सुखपूर्वक, जैसे कि रोज़ रेगुलर सुखपूर्वक आसन में बैठ के अपना चश्मा उतार के हम किनारे रख देते हैं। दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली में लेके और एकदम शांत चित्त से रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए अपनी सांसों को हम देखेंगे, और सांसों के माध्यम से हम अनुभव करेंगे, जानेंगे क्या हैं हम। अपने मन में उठने वाले भावों को, विचारों को एकदम सहज रूप से देखें, तटस्थ रूप से देखें, समभाव से देखें। अगर बुरे विचार आ रहे हैं
तो उनसे घृणा मत करना। और अगर सुखद विचार आ रहे हैं, किसी के प्रति प्रशंसा का भाव आ रहा है, तो कृपया करके उस प्रशंसा की लहर में आप बह मत जाना, समता में रहना। तो हमारी तरफ से 10 मिनट हो गया है। अपनी हथेलियों को घर्षण करेंगे और एक स्वच्छ निर्मल ऊर्जा का संवर्धन करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और जहाँ भी हमारे शरीर में वेदना है उस जगह रखेंगे। आपको नहीं है तो आप अपने प्रियजन, साथीजन जो भी हैं उनको अगर कुछ तकलीफ़ है शरीर के किसी भी अंग में, तो कृपया करके उनके उस अंग को आप स्पर्श करें। आपकी जो स्वच्छ ऊर्जा है वो बहुत ही औषधि का काम करेगी, बिल्कुल अमृत के समान। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप ध्यान साधना करें उसके बाद अपना इस तरीके से घर्षण करके अपना जो भी अच्छी ऊर्जा है उसका उपयोग लाएं। और अपने लिए तो करें ही ये, एक तरीके से ये रेकी भी कही जाती है। रेकी से हम अपनी व्याधियां दूर करते हैं। ये आपने सुना होगा, शायद आपने रेकी का नाम सुना होगा। तो इस तरीके से ध्यान साधना में दूसरा रूप ये रेकी का भी हो जाता है। तो एक पंथ कई काज हो गए हैं। इसमें आपका प्राकृतिक उपचार भी हो जाता है, मन भी सध जाता है, रेकी भी हो जाती है, शुद्ध विचार भी आने लगते हैं, मन और तन आपका स्वस्थ होने लगता है। तो आपकी एक ध्यान साधना से अगर हजारों लाभ मिल रहे हैं तो क्यों ना करें। और जैसा कि अभी ध्यान में बैठने से पहले हमने यही कहा था कि जाने कि हम क्या हैं। आज तक मुझे तो नहीं मिला है इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब उत्तर ढूंढने में मैं लगी हूँ। जैसे ही मिल जाएगा हम आपको बताएंगे ज़रूर, क्योंकि हम क्या हैं, क्यों आए हैं, किस लिए इस संसार में आए, क्यों जीवन हम जी रहे हैं। कभी कभी मन नहीं करता है जीने का, फिर भी हम जीते हैं। क्यों जीते हैं और इस जीने का क्या फ़ायदा है। इस जीवन में हम जो संजोएंगे, जो हम कह लें कि ध्यान साधना या अच्छे विचारों की फसल को खड़ी करेंगे, उस फसल का लाभ हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। तो ये बहुत सारे सवाल एक के साथ एक के साथ एक के साथ जुड़े ही रहते हैं। जितना एक सवाल का जवाब आप ढूंढने जाओगे, आपके जवाब तो शायद मुश्किल से मिल जाते हैं, परंतु उसमें से 4 सवाल और खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम और इसी सवाल जवाब को, सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम कब ज्ञान के उस पथ पे चल पड़े आपको पता ही नहीं रहेगा। और आप पाएंगे कुछ दिनों में कि आप दूसरों से किस प्रकार भिन्न हो। क्योंकि जब आपकी सोचने और समझने की शक्ति अलग हो जाएगी तब आपको ये दुनिया के लोग बिल्कुल अलग नज़रिए से दिखेंगे। और जैसा कि हमने अभी कहा था कि हमारी इच्छाएं एक बिन पेंदी के लोटे में समाई हुई जैसे हैं कि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी वो नीचे से कहाँ निकल जाती है पूरी होके, और दूसरी फिर से अपना सर उठा लेती है। तो इन इच्छाओं को पूरी करना है, परंतु इसका निर्णय भी आपको ही लेना होगा कि कौन सी इच्छा को पूरी करना है और कौन सी इच्छा को अनित्य कहना है। क्योंकि हर इच्छा, मन में तो अच्छी बुरी सारी इच्छाएं होती हैं, तो क्या हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे? ऐसा तो नहीं है। मतलब उदाहरण के लिए आप ये सोच लो कि आपका मन किया कि किसी को थप्पड़ मार दे जाके, तो क्या आप अपनी वो इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, किसी बच्चे को मारेंगे, पर बिना गलती के अगर उसको भी मारेंगे तो वो भी अकड़ के खड़ा हो जाएगा। तो ये इच्छा तो पूरी करने के लायक है ही नहीं, किसी भी रूप में नहीं है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी हमारे जीवन में इच्छाएं
सर उठाती हैं तो उन इच्छाओं का सर कुचलने का काम आप कह सकते हो ध्यान के माध्यम से करेंगे, अनित्य कह के करेंगे। विचार आते जाते रहें, पर इच्छाओं को अगर पूरा करने चले तो शायद हम कहीं खो जाएंगे। हमें खोना नहीं है, हमें अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को पाना है। बस यही लक्ष्य रहना चाहिए, खुद की खोज खुद से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी हो, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का हृदय में हमेशा मंगल कामना ही रखें। सब अच्छा ही होगा।